गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश, जिस ठगनी ठगी तिस ठग को आदेश। ये माया अति ठगनी है, इसने संपूर्ण संसार को ठग करके खाया है। सारा संसार ही इसकी गुलामी के बंधन में बंधा हुआ है, परंतु जिस ठग ने इस ठगनी को ठग लिया है उस ठग के दास बन जाओ। यही उत्तम युक्ति इस ठगनी से बचने के लिए है। नट कृत कपट विकट खग राया, नट सेव कहीं न व्यापे माया। श्री रामायण में वर्णन आया है कि जैसे मदारी के कपट के खेल का मदारी के सेवक पर कोई असर नहीं होता, ऐसे ही भगवान की माया का भगवान के दास पर कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए संत बार बार उपदेश करते हैं कि दास बनो, क्योंकि मालिक बनने में 1000 बलाएं तुम्हारे सिर पर मौजूद रहेंगी, जिनका सामना तुमको स्वयं करना पड़ेगा। और दास बनने में तुम्हारी चिंता तुम्हारे मालिक को होगी और तुम हर खतरे से सुरक्षित हो जाओगे। जहाँ जहाँ बच्चा फिरे तहाँ तहाँ फिरे गाय, कहे मलूक जहाँ संत जन तहाँ रमैया राय। परंतु ये बात तभी हो सकती है जब मन में भक्ति का पूरा आदर हो, अर्थात दिल भक्ति को दिया जाए और माया को उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया जाए। राजा बलि की कथा तो आपने सुनी ही होगी। भगवान साधु के रूप में उसके द्वार पर आते हैं और कुटिया के लिए 2.5 पग पृथ्वी का दान मांगते हैं। राजा बलि भक्त है, वो देने को तैयार हो जाता है, परंतु ये बात उसके पुरोहित शुक्राचार्य को असह्य लगती है। वो इस शुभ कार्य में विघ्न डालना चाहता है और कहता है कि हे राजन, साधु को दान मत दो। ये केवल 2.5 पग धरती ही नहीं, इसके बहाने आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। याद रखो, साधुओं को मुँह लगाना अपना सब कुछ खो बैठना है। यदि आपने 2.5 पग धरती इसको दे दी तो यूँ समझ लो कि सब कुछ आपके हाथ से चला गया। राजा बलि को अपने पुरोहित के इस प्रकार के विचारों को देखकर एक बात सोचने के लिए मिल जाती है। बड़ा उत्तम संस्कारी था, सोचने लगा कि सब कुछ ले लेना तो एक भगवान का काम है, साधु तो सब कुछ ले नहीं सकता। यदि ये साधु है तो इसे केवल छोटी सी कुटिया के लिए धरती चाहिए और इससे अधिक इसको करना ही क्या है। और मुझको इसे दान देने में कौन सी हानि है। और यदि भगवान है तो भला मुझे और क्या चाहिए। जब भगवान स्वयं अपनी वस्तु को संभालने आया है तो ये तो मेरे अहोभाग्य है। दोनों सूरतों में हानि तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर न जाने क्यों पुरोहित जी की समझ में क्या फर्क आ गया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अंत में राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात को न मानकर साधु को 2.5 पग धरती दान कर दी। वह साधु क्या था, स्वयं भगवान ने साधु का रूप धारण किया था और अपने भक्त को माया के बंधनों से मुक्त कराने के लिए आए थे, क्योंकि माया से छुटकारा भी माया का पति ही दिला सकता है। और किसकी शक्ति है जो इसके फंदे से आज़ाद कर सके।
जब संकल्प हो चुका तो संत रूप भगवान ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया और 2.5 पगों के अंदर उसका तन मन धन सब माप लिया। लोग कहेंगे अब राजा बलि के पास तो कुछ भी नहीं रहा, परंतु नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं रहा उसी का तो सब कुछ हो गया। क्योंकि जो अपने पास सब कुछ रखते हैं वे वास्तव में कुछ भी नहीं रखते, और जो अपने पास कुछ नहीं रखते सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। ये भेद है जिसको संसार में बहुत कम लोग समझते हैं। घर राखे घर जात है, घर जारे घर होए, जैसे बाती दीप की कट उजियारा। इतिहास कहता है इसके पश्चात राजा बलि को पाताल का राज दिया गया और भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते थे। संतों की वाणी है, जिसकी वसत तिस आगे रखे, प्रभु की यज्ञा माने माथे, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। ये भक्ति का सौदा कुछ इस प्रकार का व्यापार है कि जिसके अंदर हानि तो नाम मात्र की भी नहीं है, हर तरफ लाभ ही लाभ है। और भगवान की राह पर चलने वालों के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू। पलटू साहब जी कहते हैं कि बाजी लाऊं राम से, पलटू 2 विध राम, जो हारूं तो राम की, जो जीतूं तो राम। पलटू साहब जी कहते हैं कि मैंने अपने भगवान के साथ बाजी लगा दी, यदि हार जाऊंगा तो मैं भगवान का और जीत जाऊंगा तो भगवान मेरे। अब बताओ भला हानि की सूरत में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।